सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम बार बार अपने सदगुरु से यही शिकायत करते हैं। ज़्यादातर गुरुमुख जन है वो यही शिकायत करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता है। ये मन हमेशा बाहर भटकता है और हमें परेशान करता है। तो गुरुमुखों, संत कहते हैं कि जो लोग अपने कर्तव्य को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, क्योंकि संसार के कामों की चिंता अभ्यास के समय उन पर हावी हो जाती है। और दूसरी वजह से ये भी है कि हमें संसारी सोच विचार करते रहने की आदत सी हो गई है, इसलिए हमारा ध्यान अंदर की ओर कम ही जाता है। तो गुरुमुखों, संत कहते हैं कि फिर भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जब भी मन बाहर भटके, उसे उसी वक्त सिमरन द्वारा वापस अंदर लाए जाएं। और भजन सिमरन में बैठने से पहले कुछ मिनटों के लिए सदगुरु गुरु महाराज जी से विनती करें और अभ्यास पूर्वक अपने मन से ये कह दें कि जब तक हम भजन सिमरन में बैठे हैं, वह कोई भी बाहर के विचार ना उठाए। अगर भजन सिमरन के समय बहुत अधिक परेशानी महसूस होती है, तो कुछ समय के लिए आंखें खोल लें और धीमे स्वर में भजन सिमरन करें। हल्की हल्की आवाज़ में भजन सिमरन करें, ठीक है। अगर दुनियावी काम में 5 मिनट की देरी होने पर हमें अफसोस होता है, तो उसी प्रकार अगर भजन सिमरन नहीं करते तो हमें अफसोस होना चाहिए। फिर अगली बार हम भजन सिमरन में नागा नहीं करेंगे और हमें दुखी भी नहीं होना पड़ेगा। अगर आज आपको देर कर देने पर अफसोस होता है गुरुमुखों, तो कल देर नहीं करेंगे। अगर आपको पछतावा ही नहीं होता तो आपको देर करने की आदत पड़ जाएगी। मन तो हमेशा भजन सिमरन न करने के बहाने ढूंढता रहता है गुरुमुखों। हमें मन से लड़ना है और उसे बहाने बनाने का मौका नहीं देना है। जो वक्त व्यर्थ बीत गया उसका पछतावा ना करो और कोशिश करो गुरुमुखों, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भजन सिमरन, सत्संग और सेवा में बीते। कबीर वो दिन याद कर, पग ऊपर तलशीष, मृत्यु मंडल आय के अब भूल गया जगदीश। हे जीव, वह दिन याद कर जब तू माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था, ठीक है। और वहाँ तुमने मालिक से अरदास की थी कि मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ से निकलकर तुम्हारी भक्ति करूँगा ताकि जन्म मरण के दुख के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकूँ। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, इस संसार में माया के चक्र में आकर सब भूल जाते हैं गुरुमुखों। कहते हैं पितु से माता 100 गुना, माता से हरि 100 और हरि से गुरु को 100 गुना। कि जितना प्यार बाप अपने बच्चे से करता है गुरुमुखों, उससे 100 गुना ज़्यादा प्यार माँ अपने बच्चे से करती है। और माँ से भी ज़्यादा प्यार हमारे सदगुरुदेव भगवान जी भक्तों से करते हैं। और भगवान से भी कई गुना ज़्यादा प्यार गुरु अपने शिष्यों से करते हैं। सुमरन इस प्रकार करो जैसे पनिहारान अपनी गगार का करती है। गगार को जल से भरकर अपने सिर पर रखकर चलती है। उसका समूचा शरीर हिलता झुलता है, किंतु वह पानी को छलकने नहीं देती, अर्थात हर पल उसे गागर का ध्यान करता रहता है। उसी प्रकार भक्तों को सदैव सुमरन करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की जीवन लीला। एक बार श्री गुरु महाराज जी कनाडा गए हुए थे गुरुमुखों। वहाँ पर उन्होंने आश्रम की एक बहन जी से पूछा कि तुसी इत्ते रहंदे हो ते इंग्लिश बोल लेंदे हो। तब बहन जी ने जवाब दिया कि स्वामी जी थोड़ी सी बोल लेंदे हाँ। तब श्री गुरु जी ने फरमाया कि अच्छा, किसी बच्चे नू डॉक्टर कोल लेके जाना होवे ता डॉक्टर नाल किवें इंग्लिश बोलोगे। असी बोलेंगे कि माई बेबी इज़ 1 वीक दी, ना नाइट दी ना स्लिप दी, केवल वीप दी ही वीप दी। तब श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, फिर ता सानी सोनी इंग्लिश बोल लेंदे हो। तब श्री गुरु जी ने फरमाया कि आने वाले कल नू की कहंदे ने। बहन जी ने बताया, स्वामी जी टुमारो कहंदे ने। फिर श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि टुमारो तो अगले दिन नू की कहंदे ने। बहन जी ने कहा कि स्वामी जी टुमारो दे उत्ते एक और मोर। स्वामी जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे।
हम सबकी मुस्कुराहट का कारण हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि हम भी कभी अपने स्वामी जी की मुस्कुराहट का कारण बने। ये लीला श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी की है। ऐसे ही शाम के समय आप संगतों को दर्शन दे रहे थे, लंबी कतारें लगी हुई थीं। उन्हीं में से एक दिल्ली शहर की रहने वाली एक लड़की भी अपने माता पिता के साथ लाइन में खड़ी थी। किसी गलत दवा का प्रयोग करने से उसकी आंखों की ज्योति चली गई थी। कुछ दिखाई न देने के कारण वह बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके माता पिता भी उसके साथ बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसका यथासंभव उपचार करवाया तो परंतु कहीं से कोई लाभ न मिला। लड़की को श्री गुरु महाराज जी के सामर्थ्य और उनकी कृपा पर पूर्ण विश्वास था। उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे एक बार श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवा दो, मेरी आंखों की ज्योति अवश्य ही वापस लौट आएगी। श्री गुरु महाराज जी के प्रति अपनी बेटी की निश्चल श्रद्धा और विश्वास को देखते हुए उसके माता पिता उसे संग लेकर श्री संत नगर आ गए। अब जब उस लड़की की बारी आई गुरुमुखों, तो उसने श्री चरणों में विनती की, सच्चे पातशाह, अपनी कृपा से मुझे आंखों की ज्योति बख्श दो। श्री गुरु महाराज जी ने उसकी विनती पे ध्यान देते हुए वचन फरमाए, भजन करो सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने श्री वचनों को पल्ले बांध लिया और घर पहुंचकर श्री आज्ञा अनुसार भजन पर बैठ गई। कुछ ही दिनों के पश्चात उसे भजन पर बैठे बैठे एक दिव्य प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। उसने चौंक कर जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखती है कि आंखों की ज्योति वापस आ गई है। जहाँ डॉक्टरों की दवाएं गुरुमुखों काम नहीं करती, वहाँ सत्पुरुषों की दुआओं से काम बन जाते हैं। आवश्यकता है तो केवल अटूट विश्वास की। जब वो दोबारा श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर गई और सारा वृत्तांत श्री चरणों में निवेदन किया, तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, गुरुमुखों, दृढ़ विश्वास और भजन सुमरन ही सब रोगों की औषधि है। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री आनंदपुर वासी गुरुदेव की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, गुरुमुख को कभी निराश और परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके सर पर श्री गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद है। गुरुमुखों, अगर आप पर कोई परेशानी दिक्कत आती है तो श्री मंदिर जी में जाकर श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें कि हे श्री गुरु महाराज जी, हमारी जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, वो आप दूर करें। गुरुमुखों, दुख परेशानी कैसे दूर होंगे? श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम बतला दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन वचनों पर चलकर हम अपना जीवन सुखी करें और संत महापुरुषों की जो खुशी है वो हासिल करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो जय।